हेलो स्टूडेंट्स, आपको इस समय डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं जियोडेसिक्स। ये चैप्टर चल रहा है जिसमें आपको आर्टिकल पढ़नी है जियोडेसिक कर्वेचर ऑफ ए पैरामेट्रिक कर्व v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक आर्टिकल ली जाएगी। ये दो आर्टिकल हैं एक जैसी। यहाँ पर हम v इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लेंगे एक कर्व। एक दूसरे आर्टिकल में आप क्या करेंगे, u इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लेंगे, है ना। तो एक डेरिवेशन हम आपको बताएंगे डिटेल, और उसके बाद आप उसी सिमिलर वे में जहाँ पर हम v इज इक्वल टू कांस्टेंट लेके चलेंगे वहाँ पर आप u इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू कांस्टेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो v कांस्टेंट है तो पैरामीट्रिक कर्व में u जो है वो पैरामीटर ले लिया जाएगा, और जब हम u कांस्टेंट लेंगे तो v को पैरामीटर ले लेंगे। ठीक है, एक जैसा। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है कि जो जियोडेसिक कर्वेचर है kg ये इतना आपका आएगा, है ना। 2e f1 मीन्स डेल डेल u ऑफ f, u के रिस्पेक्ट में 1 होगा, v के रिस्पेक्ट में 2 होगा। तो ये है e माइनस e2 माइनस fe1 अपॉन 2h e पावर 3/2। ये इतना आपको यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई बहुत टफ नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो एक आर्टिकल हम आपको बताएंगे, एक आपके लिए स्वयं लगाइएगा। अच्छा, उसको देखिए। यहाँ पर हम इसका जो है प्रूफ ले लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिए कि ऑन द कर्व v इज इक्वल टू कांस्टेंट u मे बी टेकन एज पैरामीटर मीटर। सो u इज इक्वल टू t और v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ये c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, आर द इक्वेशन ऑफ कर्व। ये जो है कर्व के इक्वेशन है। ठीक, ये हमने लिख दिया। सो u डॉट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में ना, तो u डॉट 1 हो जाएगा एंड v डॉट इज इक्वल टू 0। ये अब आगे जो कैलकुलेशन होगा वहाँ कहीं पर भी ऐसा मिलता है u डॉट होता है तो 1 लिख देंगे और v डॉट होता है तो 0। तीसरा का आप पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो ये थोड़ा सा हल्का सा चेंज है वो आपको बता रहे हैं। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, v इज इक्वल टू कांस्टेंट कर्व का जियोडेसिक कर्वेचर निकालने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे t इज इक्वल टू लिखेंगे। t आपने पढ़ा है 1/2 और e u डॉट स्क्वायर, ये फार्मूला अच्छे से याद रखिए। 2f u डॉट v डॉट प्लस g v डॉट स्क्वायर, ऐसा आपने पढ़ा है। और यहाँ जो t है हमने आपको कई बार बताया, t जो है इज़ द फंक्शन ऑफ u v u डॉट एंड v डॉट। 4 वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 वेरिएबल्स के फंक्शन हैं t। तो हम t को हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u v u डॉट एंड v डॉट। ठीक है, 1 बाई 1। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल डेल u ऑफ t, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आप बताएं 1/2, और यहाँ पर u डॉट तो कांस्टेंट है तो e का 1 हो जाएगा, u के रिस्पेक्ट में है ना, तो e का 1 हो जाएगा। और ये साथ में हो रहेगा u डॉट स्क्वायर प्लस ये 2। अब यहाँ पर आप u के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो ये 2f1 हो जाएगा। u डॉट v डॉट दोनों कांस्टेंट हैं, फिर ये g1 हो जाएगा v डॉट स्क्वायर। इतना हो गया। अब जरा नंबर 1 को देखिए, u डॉट पर 1 रखिए, v डॉट पर 0, तो हो जाएगा 1/2 e1 u डॉट 1 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि v डॉट यहाँ पे 0 से सब 0 कर देगा, और ये भी आपका 0 हो जाएगा v डॉट के कारण 0। कहाँ से लाए, फ्रॉम 1 से ये वैल्यू यूज कर दी। तो हमने लिख दिया कि हमको मिल गया डेल डेल u ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 e1। एक वैल्यू आपने ये निकाल दी। ठीक है, तो ऐसे करके हम 4 वैल्यू निकालेंगे।
उसके बाद फिर हम यहाँ पे कैपिटल यू और कैपिटल वी निकालेंगे, है ना, एक एक करके निकालते हैं। फिर हमने आपको इसका फार्मूला बताया भी था पिछले लेक्चर में, उस फार्मूले में इसको रखेंगे, ठीक है। तो पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल डिटेल कर दे रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आने पाए, ठीक है। कॉपी करिए। तो इधर हम साइड में लिखते भी चलेंगे जिससे एक खोने न पाए। हमने निकाला डेल डेल u ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 एक वैल्यू हमें मिल गई। अब निकालेंगे हम डेल डेल v ऑफ t इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ e2 हो जाएगा, तो e2 u डॉट स्क्वायर प्लस 2f2 u डॉट v डॉट प्लस g2 v डॉट स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो फ्रॉम 1 आप चलें, तो यहाँ पे e2 u डॉट 1 है, तो हो जाएगा e2 ये 1 हो जाएगा, प्लस v डॉट 0 है, यहाँ भी 0 है, तो हो जाएगा डेल डेल v ऑफ t इज इक्वल टू हाफ e2। एक वैल्यू आपको ये मिल गई, ठीक है। ये हम यहाँ पर अपना साइड में लिख लेते हैं, डेल डेल v ऑफ t इज इक्वल टू हाफ e2, एक वैल्यू हमको ये मिल गई, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। बस आसानी से लगा सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। अब चलेंगे हम u डॉट के रिस्पेक्ट में, u डॉट डेल डेल u डॉट ऑफ t, तो u डॉट यहाँ पे वेरिएबल है, तो हाफ e रुका रहेगा, इसका हो जाएगा 2u डॉट प्लस यहाँ पे u डॉट का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2f v डॉट, इसका तो 1 हो जाएगा इंटू v डॉट रुकेगा, और दिस विल बी 0 क्योंकि g और v दोनों ही आपका ये u डॉट के रिस्पेक्ट में है ना, तो इसलिए जो है 0 हो जाएगा। तो अब आप ज़रा देखें, यहाँ पर 1/2 2e u डॉट यहाँ पे 1 है और v डॉट यहाँ पर 0 है, तो 2 कैंसिल, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा e। तो दिस इज डेल डेल u डॉट ऑफ t, एक रिजल्ट आपको ये मिल गया। इसको भी हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, डेल डेल u डॉट ऑफ t इज इक्वल टू हो जाएगा e, ये रिजल्ट ले लीजिए, ठीक है। कॉपी करते चलें इसको। अब देखें, अब हो जाएगा डेल डेल v डॉट ऑफ t इज इक्वल टू 1/2। अब ये v डॉट के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर v डॉट को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होंगे, तो दिस विल बी कांस्टेंट 0। यहाँ देखिए v डॉट बैठा हुआ है, तो 2f u डॉट, v का 1 हो जाएगा और प्लस g, और ये हो जाएगा v डॉट, तो 2v डॉट हो जाएगा, है ना, v डॉट स्क्वायर का 2v डॉट। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो 2 वही, तो 1/2 ये हो जाएगा 2f इंटू 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट मिल गया इसका f, तो डेल डेल v डॉट ऑफ t इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल F, एक रिजल्ट आपको ये मिल गया। तो इस तरह से हमने 4 रिजल्ट ये निकाल लिए, डेल डेल v डॉट ऑफ t इज इक्वल टू कैपिटल F, ठीक है। आप चाहें तो इन सभी रिजल्ट्स को एक साथ करके नंबर 2 भी कर सकते हैं, एक साथ लिख कर, एक है ना, वो रिजल्ट एक साथ करके नंबर 2 कर दीजिए इसको ग्रुप में। ये इतना हो गया। अब इसके बाद इसका जो है, अब हमें कैपिटल U और V चाहिए, इसको कॉपी कर लीजिए। पहले आपको हमने जियोमेट्रिक कर्वेचर का फार्मूला बताया है, उसकी वजह से निकालना पड़ रहा है, ठीक है। अब कैपिटल U क्या होगा, तो एक तो हमने स्टेप पूरा कर लिया अपना। नाउ कैपिटल U इज इक्वल टू होता है
डी डी टी ऑफ डेल डेल यू डॉट ऑफ टी माइनस डेल डेल यू ऑफ टी, ये होता है। ये फार्मूला आप याद रखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डी डी टी ऑफ, ये वैल्यू आपने कितने निकाली, नंबर 2 से, ई है ये हो जाएगा ई माइनस डेल डेल यू ऑफ टी आपका आया है हाफ E1, ये जाएगा हाफ E1, ये हो जाएगा। अब देखिए ई जो है वो u और v का फंक्शन है, ठीक है, और u और v t के फंक्शन है, ऐसा। तो ये टोटल डेरिवेटिव में आता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में e इज द फंक्शन ऑफ u एंड v बोथ, एंड u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ t। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे डेल डेल u ऑफ e एंड डी डी टी ऑफ u, फिर लिखेंगे डेल डेल v ऑफ e एंड डी डी टी ऑफ v। ये सब आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, ठीक है। और माइनस ये आपका चल रहा है हाफ E1। देखो डिटेल आपको समझा दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। ये बन जाएगा आपका E1, ई का u के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, E1 लिखिए, और ये बन जाएगा u डॉट प्लस ई का v के रिस्पेक्ट में हो जाएगा E2, और ये हो जाएगा v डॉट, और ये माइनस हाफ E1। अब फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे E1 u डॉट की वैल्यू 1 है, v डॉट की वैल्यू 0 है, तो हो जाएगा माइनस हाफ E1। अभी E1 माइनस हाफ E1, ये बनेगा हाफ E1, ये हो गई वैल्यू u, ये कैपिटल U की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। आप इसे नंबर 3 कर सकते हैं, और जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी थी वो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 2 पूरा हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप से हमने ये वैल्यू ले ली। तो देखा हमने कैपिटल U की वैल्यू क्या निकाली, हाफ E1। ये कैलकुलेशन आप करिए, ठीक है। और इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, यहीं पे कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा गलत कर देते हैं, उनको क्लियर नहीं रहता है, तो ये यहाँ से यहाँ पर नहीं। और जैसे मान लीजिए बुक आप कोई पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे राइटर सीधे E1 माइनस हाफ E1 या रिजल्ट लिख देते हैं, तो बहुत सी उनको दिक्कत होती है कि ये हाफ E1 कहाँ से आ गया डायरेक्ट, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये कैलकुलेट करके निकाला जाता है। अब बिल्कुल इसी सिमिलर वे में हम चलेंगे, कैपिटल V निकालेंगे। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, तुरंत कॉपी करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखते चल रहे हैं कि खो न जाए। u आपने निकालना था हाफ E1, ये हमारा नंबर 3 है, तो साइड में दे रहे हैं। अब चलिए, एंड v इज इक्वल टू, अब लिखेंगे डी डी टी ऑफ डेल डेल v डॉट ऑफ t माइनस डेल डेल v ऑफ t, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ डेल डेल v ऑफ t, v डॉट ऑफ t f आया हुआ है, तो यहाँ पर हम f लिख देंगे, ठीक। ये आपका f हो गया, माइनस डेल डेल v ऑफ t, ये आया है हाफ E2 फ्रॉम 2 हम लाके यहाँ रख दिए। अब यहाँ पर भी वही दिक्कत है, f इज द फंक्शन ऑफ u एंड v, एंड u एंड v फंक्शन बोथ आर t, ठीक है। तो f यहाँ पर पार्शियल में जाएगा, कैसे करते हैं, डेल डेल u ऑफ f डी डी टी ऑफ u, देखिए ये पार्शियल है, f दो वेरिएबल का फंक्शन, u सिंगल का है, तो परफेक्ट हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस डेल डेल, और ये आपका हो जाएगा v ऑफ f और डी डी टी ऑफ v माइनस हाफ E2, समझिएगा। ये आपको बन जाएगा f1 u के रिस्पेक्ट में, ये u डॉट हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में, और v डॉट माइनस हाफ E2। अब ये f1 हो जाएगा इंटू 1, और प्लस ये हो जाएगा आपका 0, v डॉट 0 है, माइनस हाफ E2, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा f1 माइनस हाफ E2, ये बन जाएगा v, कैपिटल V। इसे हमने दे दिया नंबर 4, है ना। तो यहाँ हमने कैपिटल V को इधर लिख लिया, साइड में कई वैल्यू है ना, इकट्ठा कर लेते हैं। तो f1 माइनस हाफ E2 नंबर 4, f1 माइनस हाफ E2, ठीक है। तो इतना आप जो है पहले कॉपी कर लें। फिर इसके बाद हम एक आइडेंटिटी पे कंसीडर करेंगे ठीक है, कॉपी करिए इसको। कॉपी कर लिया। अब देखिए
नाउ कंसीडर एन आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, बताया था आपको, डी डी टी ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू यू डॉट, ये हो जाएगा डेल डेल यू डॉट ऑफ टी प्लस ये वी डॉट डेल डेल वी डॉट ऑफ टी। ये रिजल्ट आपका होता है आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, यू डॉट, तो यू डॉट तो 1 है, चलो अच्छा अभी इकट्ठा लिख देंगे, कोई बात नहीं। डेल डेल यू डॉट ऑफ टी क्या आया हुआ है, ई, ये ई आया हुआ है, और प्लस वी डॉट इंटू ये कितना है, वी डॉट ऑफ टी कैपिटल एफ आया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, कहाँ से लाए, फ्रॉम टू। लेकिन यू डॉट आपका 1 है और वी डॉट आपका 0 है, ये कहाँ से लाए, फ्रॉम 1। तो आपको मिल गया डी डी टी ऑफ एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ई, या डी डी टी ऑफ एस स्क्वायर रूट ले लीजिए तो स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल ई, या लिख सकते हैं इसको एस डॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई। ये हो गया आपका नंबर 5, एस डॉट, डी डी टी ऑफ एस को एस डॉट कर सकते हैं। तो ये एस डॉट की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब हम जब जियोडेसिक कर्वेचर जो लिखने जा रहे हैं उसमें हमको इनकी सबकी ज़रूरत पड़ेगी। हमको यहाँ पर u की ज़रूरत पड़ेगी, v की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, 5 में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सबको लेके तो उसका इक्वेशन बनाया गया है। तो वही जियोडेसिक कर्वेचर रखेंगे, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। इतना पहले कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, नाउ जियोडेसिक कर्वेचर ये हो जाएगा के जी इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें हमने आपको रिजल्ट बताया था 1 अपान एच एस डॉट क्यू से, याद रखें। यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी हमने करके दिखाया था, या वैसे भी v लिखेंगे तो डेल डेल यू डॉट ऑफ टी, और माइनस यू लिखेंगे तो डेल डेल ये हो जाएगा आपका v डॉट ऑफ टी, ठीक है। ये बनता है, या उल्टा चलता है, u डॉट के लिए v है और v के लिए u है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक कर्वेचर। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल U और V की वैल्यू आप नंबर 3 और 4 से लाएंगे, S डॉट की वैल्यू नंबर 5 से लाएंगे, और डेल डेल U डॉट ऑफ टी, V डॉट ऑफ टी ये नंबर 2, यानी 2, 3, 4, 5 सबको यहाँ पे यूज करेंगे। तो फ्रॉम 2, 3, 4 एंड 5 सभी को यूज करिए, तो आपको जियोडेसिक कर्वेचर मिल जाएगा 1 अपान एच। ये कैपिटल H भी हम आपको बता दें, आपने पढ़ा है एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ई जी माइनस एफ स्क्वायर, ये वही एच है, ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो इसको एच को रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर समझ सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एच के ही टर्म में रहेगा अभी। तो हमने लिख दिया एच और एच डॉट क्यूब, तो आपने देखा था ये स्क्वायर रूट ऑफ ई आया था और ये होल क्यूब है। v की वैल्यू आई हुई है f1 माइनस हाफ E2 और इंटू डेल डेल यू डॉट ऑफ टी आया हुआ है कैपिटल E। तो यहाँ पर एक जो है कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, ये कर दीजिए आप कैपिटल E, ध्यान दीजिए। v की वैल्यू ये है नंबर 4 से f1 माइनस हाफ E2 और u डॉट ऑफ टी E माइनस u की वैल्यू क्या आई है, u की वैल्यू ये आई है हाफ E1 और v डॉट ऑफ टी आया हुआ है f। ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। इसमें हाफ हाफ जो है कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा। तो 1/2 जब यहाँ आ जाएगा तो लिख देंगे 1/2 h ई पावर, ये पावर हाफ 3 है तो इसको हम 3/2 लिखेंगे, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ये 2 बाहर आ रहा है 1/2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2f1 माइनस, हाँ तो इसमें मल्टीप्लाई भी करते चलिए, साथ में कैपिटल E मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये 2f1e और माइनस E2e हो जाएगा, और ये 2 बाहर गया
माइनस E1 F, ये इस तरह से बन रहा है। थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 1/2 कॉमन लिया, वो 2 यहाँ पे नीचे कर लिया, ये t पावर हाफ और 3/2 हो गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो गया, F1 E सही है, E2 E, यहाँ पर E1 F, ये आपका रिजल्ट बनेगा। थोड़ा सा एक बार फिर से लिख दीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका आ चुका है। ठीक है, कॉपी करें। तो आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख दें। ये लिख देंगे 2EF1 माइनस EF2 माइनस FE1 और डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल H E पावर 3/2। दिस इज द जियोडेसिक कर्वेचर, है ना, फॉर द पैरामीट्रिक कर्व V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये उसके लिए है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक डेरिवेशन आपको करना है, उसमें हम कर्व लेंगे पैरामीट्रिक कर्व U इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो V में भी टेकन एज पैरामीटर, है ना, तो V वहाँ पे पैरामीटर ले लेंगे, सेम प्रोसेस से जाएंगे। तो हम उसको लिख देंगे, वो काम आप करिएगा। ठीक है, एक ही जैसा डेरिवेशन बताने से कोई फायदा नहीं है, वो आप कर सकते हैं। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, कॉपी करें इसको। तो इसे आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो एक स्पेशल नोट भी इसका समझ सकते हैं कि जो पैरामीट्रिक कर्व दिया गया है, अगर वो आर्थोगोनल हो जाए, तो आपने डीजी में एक पढ़ा होगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कि कैपिटल F इसका 0 हो जाता है। तो आप चाहें तो एक रिजल्ट इससे आप ले सकते हैं। आप इच्छा रखते हैं तो मान लीजिए हमें पूछ ही लिया जाए। चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, और एक स्पेशल नोट लिखते हैं इसमें। देखिए, ये नोट आपको पेपर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूछा जाता है जो हम आपको लिख रहे हैं अभी, तब आप करिएगा, नहीं तो यहीं पे आप रोक दीजिएगा, है ना। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इफ द पैरामीट्रिक कर्व आर आर्थोगोनल, ठीक, जब अगर आर्थोगोनल हो जाता है तो आर्थोगोनल, अगर पैरामीट्रिक कर्व आर्थोगोनल है तो एक थ्योरम है, उसके लिए कैपिटल F आपका जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जब कैपिटल H 0 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट हमारा जहाँ कैपिटल F होगा उसको हम 0 कर देंगे, बाकी हमारा जैसा है वैसे रहेगा। यहाँ पे एक समस्या H की होगी, वो आपको पहले बता दें। हियर H² इज इक्वल टू होता है EG माइनस F²। रिलेशन आपने पढ़ा है, इस रिलेशन में वैल्यू रखिए तो H² इज इक्वल टू हो जाएगा EG माइनस 0। नाउ H इज इक्वल टू √EG। ठीक है, ये इतना हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 6 में हम कैपिटल F को 0 कर देंगे और कैपिटल H की जगह पर √EG रखेंगे। फिर एक छोटा सा रिजल्ट बनेगा, वो भी आप जो है ध्यान रखिएगा। वो जियोडेसिक कर्वेचर होगा कब, व्हेन पैरामीट्रिक कर्व्स आर आर्थोगोनल, उसके लिए है ये। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, हम आपको डेरिवेशन समझा देते हैं। कॉपी करें इसको तुरंत। देखिए, तो हम इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम 6 जियोडेसिक कर्वेचर हो जाएगा 2E E1
माइनस ई आपका F2 माइनस 0, तो F0 हो जाएगा तो उसका F2 भी तो 0 हो जाएगा, और 2H ये हो जाएगा रूट ई जी इंटू ई पावर हो जाएगा 3/2, और जो आपका F है तो F पहले से 0 है तो F2 भी 0 हो जाएगा, तो इसे जो है आप यहाँ से हटा लीजिए। ई F2 ये आपका आया हुआ है F2, ये बन जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर रिजल्ट शायद हमारा कुछ गलत हो गया है। EF1 माइनस E2 है, सॉरी यहाँ पे E2 होगा, वही तो गलत हो रहा है, और FE1 है। एक मिनट सॉरी, यहाँ एक रिजल्ट गलत हो गया है, ये देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे E2 होना चाहिए, वही एक फ़र्क आ रहा था। हाँ तो देखिए क्या क्या करेंगे, ये 2EF1 0 हो जाएगा, है ना, और माइनस E2 होगा, और माइनस F0 हो जाएगा। भाई जब F0 है ऑलरेडी तो आपका F1 भी 0 होगा और F2 भी 0 होगा। ये फार्मूला में यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे E2 चेक कर लीजिएगा। अच्छा, और ये 2 और ये रूट कितना है EG और इंटू ई पावर 3/2, ये इतना करिए। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, KG इक्वल टू, ये देखिए हाफ ई पावर 3/2 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा E2 अपान रूट ई और 3/2 तो 4/2 2 हो जाएगा, यानी 2 ये ई स्क्वायर बन रहा है, और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी, बस इतना बनेगा। तो ये ई एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसे कॉपी कर लें। तो चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर हमने F2 कर दिया था, ये E2 है, तो यहाँ देखिए F1 0 हो गया, क्योंकि F0 कर रहे हैं आप ऑर्थोगोनल के लिए, तो F0 करेंगे तो F1 भी होगा और F2 भी होगा। 1 मीन्स उसका U के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और 2 मीन्स V के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो आपका F1 0 हो गया और F0 हो गया, और फिलहाल F2 यहाँ है ही नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, होने तो हो जाता लेकिन है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0 हो गया F1, और ये हो गया आपका F, तो बचेगा माइनस E2 बचेगा, और E2 यहाँ देखिए रूट E और ई पावर 3/2 3/2 1/2 4/2 2 बचेगा। अब एक ई यहाँ से कैंसिल होगा, फिर इसको हम थोड़ा सा और आगे बना देते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, तो इसको क्या लिखोगे, KG इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस E2 अपान E 2E स्क्वायर रूट जी। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप जो है एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 1/2 रूट जी, इसको अलग कर लें, और ये आपका है E2 अपान E, ऐसा बन सकता है। तो इसको जो है 1/2 इसी को दे दो और अच्छा रहेगा। आप सोच सकते हैं ये कितने का डेरिवेटिव रहा होगा, ये आपको देखना है ना, थोड़ा उल्टा सोचिएगा। ठीक है, बताएं, ये देखो हमने आपको मौका दिया, -1/√g अलग कर लिया, E2/2e ये कर लिया, ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा, किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, हल्का सा आपको हिंट कर रहे हैं। E2 मीन्स हो गया v के रिस्पेक्ट में पार्शियल रहा होगा, है ना, कितने का हो सकता है ये आप जो है बताएं। तो देखिए अब ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, ये बन जाएगा -1/√g, ये बन जाएगा डेल डेल v ऑफ log रूट ई। आप जरा इसको सॉल्व करके देखें, यहाँ हम आपको अलग से करके दिखा देते हैं। देखिए ये डेल डेल v ऑफ log रूट ई का अगर आप करते हैं तो सबसे पहला 1/2 भी लिख सकते हैं इधर, m पावर n से n log m से चाहो तो कर लो,
डेल डेल वी और ये ई हो जाएगा, ठीक है, पावर हाफ। अब यहाँ पे E2 बन जाएगा, तो सबसे पहले लॉग ई अब 1/2 लॉग ई का डिफरेंशिएशन 1/e और ई का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, तो आप समझ रहे हैं ये इतना हो जाएगा। अब हो जाएगा 1/2e और e का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन E2। तो देखिए ये रिजल्ट बन रहा था E2/2e। E2/2e को हम लिख सकते हैं डेल डेल v ऑफ log रूट e, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक रिजल्ट है जियोडेसिक कर्वेचर। कब? जब पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल हो जाए। अगर वो ऑर्थोगोनल है तो जो है ये रिजल्ट आपको दे देंगे। तो ये पार्ट स्पेशल नोट जो हमने आपको अभी बताया है ये तभी करिएगा जब आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो आप KG वहीं तक निकाल के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। स्पेशल नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना आप कॉपी कर लें। इसके बाद फिर हम आपको एक इसके साथ हम आर्टिकल और देते हैं, वो आप स्वयं से लगाएं। सेम आर्टिकल है ना, तो इसमें अलग से टाइम मत बर्बाद करें। चलिए कॉपी करिए इसको। ठीक है, तो एक हम आपको दे देते हैं कि जियोडेसिक कर्वेचर ऑफ द पैरामेट्रिक कर्व u इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसमें था v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे u इज इक्वल टू c और v इज इक्वल टू t। तो आपका u डॉट बन जाएगा 0 और v डॉट बन जाएगा 1। सेम आप उसको लेके लगाइएगा, सेम फार्मूला सब कुछ वही है ना। तो हम फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका जियोडेसिक कर्वेचर आता कितना है, ये हम आपको लिख के दे रहे हैं। इसको आप जो है लगा लीजिएगा। ये आता है FG2 है ना -2GF2 और प्लस GG1। इसको ज़रूर लगाइएगा, कॉन्फिडेंस भी रह जाएगा। और 2H और G पावर 3/2, ठीक है। एक बार हम चेक कर लें, FG2 -2GF2 और प्लस GG1 ये हो गया, ठीक है, अपॉन 2H। तो ये बन जाएगा। तो ये आपको जो है प्रूव करना है, सेम प्रोसेस। अगर आप इसमें भी स्पेशल नोट लिखना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं, आप चाहें तो उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। स्पेशल नोट इसका भी, यानी इफ पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, तो यहाँ पर भी कैपिटल F इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, उसकी कंडीशन है। तो यहाँ पर हम जो जियोडेसिक कर्वेचर लिखेंगे इसके लिए वो इसका रिजल्ट आता है 1/√e और डेल डेल u ऑफ, यह आ जाता है log रूट g, इसमें u होगा log रूट g, ठीक है। इसे जो है आप कॉपी कर लें। अब ये क्वेश्चन आपको जो है लगाना रहेगा। ठीक, तो आप ऐसे देख लें ऑरल FEG, भाई आपको F0 दिया गया है तो ये आप प्रूफ करेंगे, इसे हमने कराया है, वैसे कर लीजिएगा। F इज इक्वल टू 0, तो आप जानते हैं जब F इज इक्वल टू 0 तो उसका v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी 0 होगा, क्योंकि 0 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर F0 हो जाएगा,
यहाँ पर F2 जीरो हो जाएगा तो ये दो टर्म आपके जीरो हो जाएंगे और प्लस G1 बचेगा और G1 मीन्स U के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे U के रिस्पेक्ट में आया हुआ है, ठीक है, और ये पॉजिटिव आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो हमारे में उसके पहले नेगेटिव आया था क्योंकि हमारा माइनस में था, वहाँ E2 बचा था, तो हमारा जो E2 बचा था वो V के रिस्पेक्ट में आया था। यहाँ G1 है तो U के रिस्पेक्ट में है। आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो पिछली आर्टिकल को अच्छे से तैयार करिए और फिर ये जरूर लगाइएगा, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। तो दो आर्टिकल आपकी रेडी हो गई कि जियोडेसिक कर्वेचर ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स, V इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने बताया, और आपको करना है व्हेन U इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उसके दोनों के स्पेशल नोट ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इतना तैयार करिए, फिर आगे और भी जो प्रॉब्लम होंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।